हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाए हैं जेईई मेंस नीट का एक और अमेजिंग क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर लिया हुआ है कि अ बॉडी हैज अ काइनेटिक एनर्जी E व्हेन प्रोजेक्टेड एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द एंगल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट पथ विल बी। हमसे ये कहा गया है कि भाई साहब हुआ क्या कि एक आपके पास में एक ऐसा एक सिस्टम दिया हुआ है। सॉरी, इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं। हमें कहा गया कि भाई साहब आपके पास एक ऐसा एक प्लेन दिया था और यहाँ से एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कराया गया, ठीक है, थीटा एंगल पर। अब हमसे कहा गया है कि आपने उसको ऐसे प्रोजेक्ट कराया कि आपको मैक्सिमम रेंज मिली है। मतलब रेंज कितनी मिली है अपने पास? मैक्सिमम रेंज तो यही होती है ना, ठीक है। तो हम और आप दोनों जानते हैं कि थीटा बराबर 45 पर ही मैक्सिमम रेंज मिलती है। ये बात आपको याद रखनी होगी, नहीं पता हो तो इसको नोट कर लेना कि थीटा बराबर 45 पर हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है। ये बात हम जानते हैं। तो चलिए, अब हमसे ये पूछा है कि इस पथ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो देखिए, बात ये हो रही है कि अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, जो कि होगा E = 1/2 mv², ठीक है। ये E कब हो रहा है? ये E कब हो रहा है पहले इसको समझ लीजिए। ये E कब हो रहा है? ये E तब हो रहा है जब हम इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कराते हैं और ये यहां पर, ठीक है, कहां पर पहुंच रहा है? हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर हमसे पूछा है इसकी एनर्जी कितनी होगी। हमसे हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी पूछी। ये E जो हम निकालेंगे ना, ये E तो इस पूरे का होगा। हमें पूछा हाईएस्ट पॉइंट का, तो चलिए हाईएस्ट पॉइंट का भी निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट की जो एनर्जी होगी वो तो कितनी हो जाएगी? 1/2 mv², ठीक है। ये भी 1/2, इसको भी 1/2 mv² लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला होता है। तो ये जो हमने E निकाला, ये तो किसका हो गया? पूरे पथ का। लेकिन हम कहां पर निकालना चाहते हैं? इस हाईएस्ट पॉइंट पर। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर निकाल देते हैं। तो भाई पूरे की तो हमें पता ही होती है, इतनी होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे तो निकालना चाहते हैं, तो बस इसको निकालने के लिए, अच्छा कोई कंफ्यूज हो रहा है अगर इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला मैंने लिया E = 1/2 mv², ये इस पूरे पथ का और ये डिफाइन है, ठीक है, ये चीज डिफाइन है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूंगा तो इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² ही होगी, लेकिन इस पॉइंट पे कितनी होगी वो हमें पता नहीं, इसलिए इसको हमने E' लिया। बस आपको इतना समझ के रखना है। तो चलिए, अब अगर मैं लिखता हूं E' बराबर 1/2 m, हमें पता नहीं, इसको रख लेते हैं भाई साहब। v कितना होगा? चलिए v हमें निकालना पड़ेगा। तो v के देखिए, जब मैं यहां से किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करता हूं तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा u cos थीटा और एक बनेगा u sin थीटा, यही बनेगा। इस u को मैं यहाँ v ले लेता हूं, तो v cos थीटा और v sin थीटा बन गए, ठीक है। अब मुझे रेंज बोलिए, इसका मतलब है कि मुझे v cos थीटा कंसीडर करना पड़ेगा। तो v cos थीटा मेरा कितना होगा? cos 45। तो v cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो 1/√2 यानी कि मेरे पास कितना आएगा? v√2, यानी कि v की जगह कितना रखूंगा? v√2। इसका मैं कर देता हूँ स्क्वायर। इसका जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा? 1/2, और ये कितना बनेगा? mv²/2। ये mv²/2 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है भाई, E पे। तो इसको रख देते E' = कितना हो जाएगा? E/2। तो मतलब E' मेरा कितना हुआ? E/2 हुआ। तो मतलब मेरी इस हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी जो एनर्जी होगी कितनी होगी? E/2 होगी। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, E/2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी एनर्जी कितनी होगी? E/2 होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।